ने दे दी आजकल। ठीक है, कॉल ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है, फिर भजन चलने देते हैं। जय श्री राम। ठीक ठीक, जय श्री राम। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। ओम गुरु जी प्रणाम। अज्ञानतिमिरा। हाँ, काली प्रसाद जी प्रणाम गुरु जी। ठीक। प्रणाम प्रणाम। करें शुरू। हाँ गुरु जी, आप कृपया शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत रस कथा पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुनः अभिवादन, वंदन एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, कालिय की पत्नियां भगवान से यह कह रही थी कि इस दुष्ट पापी जो कालिय है उसको कैसे, किस कारण से आपके चरण रज प्राप्त हुए, आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए और इतना सुंदर आपका चरण स्पर्श प्राप्त हुआ। ऐसा कहते कहते ये कह रही थी कि जो लोग आपके चरण गुरुजी श्लोक सन्निधि का को प्राप्त, भाषण वो हाँ अनुवाद कहेंगे। विगत दिनों का तो जिन लोगों जो ने कोई हो आपके प्राप्त चरण कमल को प्राप्त कर लिए हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक की व्याख्या, यहाँ तक की कथा का हम लोगों ने श्रवण किया था। तो मैं निवेदन करता हूँ कोई हम लोगों में से जो हैं वो इन 2-3 श्लोक जो कल हुए थे उनका पाठ करें और उसका अनुवाद करें, फिर हम लोग आगे अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिम् फुल्लेन्दी वरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवोश्चाङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोपसंगावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। मैं मेरे प्राण प्रिय नरोत्तम गुरुजी, परम भक्त श्री हरे कृष्ण गुरुजी तथा हमारे श्री जयकांत गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी भक्त तथा वैष्णव साधु भक्तों के चरणों में आत्मनिवेदन पूर्वक बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। आचार्य चरण के निर्देशानुसार गत काल के श्लोकों का उच्चारण तथा अनुवाद कर रहा हूँ। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे
तवाङ्घ्रिरेणुस्परसाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललनाचरोत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। हे भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह किसी साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमलों की धूलों का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ हूँ। आपके चरण की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियम का पालन करते हुए तपस्या करती पड़ी थी। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति जतपादरजः प्रधाना। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूलों की शरण ले लेते हैं, वो भक्तजन स्वर्ग या पृथ्वी जैसी ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, न वो रसातल का राज्य भी चाहते हैं, और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कैवल्य मुक्ति भी इच्छा करते नहीं करते हैं। अतः भक्त केवलम भक्तिम अपेक्षते, अतः उक्तः केवलम भक्तः केवलम भक्तिम इच्छति। जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, प्रणाम प्रणाम। क्या विष्णुपद जी पढ़ रहे थे ना क्या? हाँ सर। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो आपने बड़े अच्छे ढंग से श्लोकों का स्वर देकर के उच्चारण किया, और गुरुजी श्लोकों विष्णु का जो प्रसाद। अभिप्राय। हाँ गुरुजी विष्णु प्रसाद। हाँ, विष्णु प्रसाद महापात्र जी। विष्णु प्रसाद नंद, विष्णु प्रसाद दास, विष्णु प्रसाद दास। जो भी, लेकिन आपने अच्छे ढंग से श्लोकों की आवृत्ति की एवं भगवान की कथाओं का श्लोकों का अभिप्राय को भी आपने वर्णित किया। अच्छा लगता है। तो सभी लोग किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं, कोई कथा का संक्षेप कहते हैं, कोई उच्चारण करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी इसके साथ जुड़ें और अपना समझ करके, तो वैसा हो रहा है भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से, जो वैष्णव जन हैं उनकी अहेतु की कृपा से हो रहा है। तो पुनः सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करके, कृतज्ञता निवेदन करते हुए हम अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। तो यह जो श्लोक था कल कि यत पादरजः प्रपन्नः, जिस पादरज को प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने पर, कोई भी व्यक्ति प्राप्त करने पर साधक ये सब नहीं चाहते हैं। नाकपृष्ठ नहीं चाहते हैं, यानी स्वर्गलोक नहीं चाहते हैं, सार्वभौम नहीं चाहते हैं, अर्थात समस्त पृथ्वी का मालिक बनना नहीं चाहते हैं, अधिकारी बनना नहीं चाहते हैं, अर्थात सम्राट बनना नहीं चाहते हैं समस्त पृथ्वी का। पारमेष्ठ्य ब्रह्मलोक के अधिकार भी नहीं चाहते हैं। रसाधिपत्य, इस प्रसंग में हमने यह कह दिया था, रसाधिपत्य अर्थात रसा शब्द का एक अर्थ तो है पृथ्वी, पृथ्वी का आधिपत्य। तो इससे लगता है कि बात रिपीट हो जाती है, सार्वभौम और रसा। तो व्याख्याकारों ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि रसाधिपत्य शब्द का अर्थ है अधोलोकानाम आधिपत्यम,
अर्थात रसातल, रसा से तले, तल में अर्थात नीचे जो अतल भूतल सुतल आदि लोक हैं उनके आधिपत्य भी नहीं चाहते हैं। तो उससे पुनरुक्ति दोष का निवारण हो गया। न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। तो इस श्लोक की व्याख्या हम लोग श्रवण किए थे। अगले श्लोक में काल्य की पत्नियां कहती हैं, तदेश नाथापदुरापमन्यै स्तमो जनिः क्रोधवशोऽप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। तदेश नाथापदुरापमन्यै स्तमो जनिः क्रोधवशोऽप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। हे नाथ, हे भगवन, हे प्रभो, एषः तत् एषः अर्थात एषः कालीयः, हमारा यह जो दुष्ट स्वामी हमारा पति, यह अन्यैहि दुरापम तत्, और लोगों के द्वारा, बड़े बड़े साधकों के द्वारा, ब्रह्म रुद्रादि के द्वारा भी, यहाँ तक कि श्री के द्वारा भी दुराप, यह भी बात कही गई है। अर्थात बड़े बड़े भक्तों के द्वारा भी, बड़े बड़े साधकों के द्वारा भी, बड़े बड़े प्रेमियों के द्वारा भी दुराप आपके जो चरण रज या चरण कमल जो उनको प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे तत् अयम आप, उस चरण कमल को, उस चरण धूल को इन्होंने प्राप्त कर लिया। अन्य ही दुरापम तत् एषः आप, हे नाथ, हे प्रभो, अन्य ही दुरापम तत्, तत्नाम चरण रजः एषः प्राप्तः, यह हमारा पति इन्होंने प्राप्त कर लिया। ये कैसा है? ये तो दुष्ट है, क्योंकि तमो जनिहि, इसका जन्म तमोगुण से हुआ है। यानी तमोगुण प्रधान जो योनि है, सर्प योनि, क्रूर योनि, खल योनि, उसमें इसका जन्म हुआ है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, अविवेक की प्रधानता रहती है, और क्रोधवशः, और जहाँ रजोगुण का भी प्राधान्य रहता है, बड़ा क्रोधी है, बात बात पे लोगों की हिंसा करना शुरू कर देता है। और अहिसह, कोई छोटा मोटा अहि नहीं है, अहि का तो राजा है, बहुत बड़ा सर्प कुल का यह राजा है, यानी दुष्टता का साक्षात अवतार ही है। लेकिन हे प्रभु, फिर भी इन्होंने आपकी कृपा से उस आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, जो चरण कमल अन्य ही ब्रह्म रुद्रादि भी अपि दुराप प्राप्त नहीं होते हैं। और आगे पद्य में कहती हैं, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद् विभवः समक्षः। अर्थात इस संसार चक्र में, इस जन्म मरण के चक्र में, इस जन्म मरण के आवर्त में, मरते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, संसार में सब प्राणी ऐसे ही होते हैं। इस संसार चक्र में भ्रमण करने वाला जो शरीरधारी प्राणी है, शरीरी, उसको विभव समक्ष आ जाता है। अर्थात भोग्य विषय, यानी भोग के विषय, पार्थिव विषय, सुख के विषय, ये उस व्यक्ति को समक्ष आ जाते हैं, उसके सामने ही आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। कब? यद इच्छतः, अर्थात अगर
ये संसार चक्र में भ्रमण करने वाले प्राणी आपके चरण कमलों की कामना करें, यत इच्छतः, अर्थात जिस चरण रज की कामना करने वाले के समक्ष, करने वाले के सामने समस्त विभव समक्ष हो जाते हैं, यानी उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः, संसार चक्र में भ्रमण करने वाला जो शरीरी है, जीव है, उसके लिए यद इच्छतः विभव समक्ष, जिस चरण कमल को कामना करने मात्र से ही समस्त विभव, समस्त वैभव, समस्त संपत्ति, समस्त भोग्य पदार्थ उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ये सामान्य अर्थ है। ये श्रीधर स्वामीपाद के अनुरोध से इस तरह की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद इसमें थोड़ा सा और डालेंगे रसिकता। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्ष, कृष्ण क्या यदि स्यात् भक्ति ही आप में एकनिष्ठ भक्ति हो जाए तो धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। हे भगवान, आप में यदि हमारी अहेतु की भक्ति स्थिर हो जाए तो फिर मुक्ति तो सुलभ हो ही जाती है। धर्मार्थ काम ये भी आकर के इंतजार में रहते हैं कि हम इसको कब प्राप्त हों। भगवत भक्ति का महात्म्य यह है, भगवान को प्राप्त करने का यह महात्म्य है। तो ऐसा श्री कालिय की पत्नियां कह रही हैं। अब इस पर चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। अहो तद एषः अयत्नतः एव प्राप, यह जो हमारा पति है, कालिय है, इन्होंने तो बिना प्रयत्न का, बिना चेष्टा के सिवाय इन्होंने प्राप, उस चीज को प्राप्त कर लिया। किसको? ना उस आपके चरण रज को, आपके चरण सन्निधि को। अन्य ही श्रियादि भी अपि दुरापम, श्रीधर स्वामी पाद भी कहते हैं श्रियादि भी, श्री प्रभृति भी, अर्थात लक्ष्मी प्रभृति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ रही थी। इससे पहले श्लोक में कहा गया, विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, अर्थात जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए साक्षात लक्ष्मी महारानी को भी उग्र तपस्या करनी पड़ रही है, वह चरण रज आपने इसको मुफ्त में दे दिया, बिना परिश्रम का इसको मिल गया। अन्य ही श्रियादि भी अपि दुरापम। पुनः कथम भूतम पादरज, पादरज का और विशेषण क्या है? कहते हैं यद इच्छतः सेव्यम भवतु इति, सेव्यम में भवतु इति प्रार्थयतः, अर्थात जिस चरण रज को, जिस चरणों को सेव्य के रूप में प्रार्थना करने से ही, अर्थात भगवान के श्री चरण कमल हमारे सेव्य हों, हम भगवान के चरण कमलों की उपासना करें। आज तक तो इतना हमने संसार को देखा, संसार की उपासना की, संसार की सेवा की, अब मुझे संसार की सेवा नहीं चाहिए, हम अब भगवान के चरण कमलों की सेवा करेंगे। इस तरह की वांछा करने से, इस तरह के संकल्प करने से, यद इच्छतः सेव्यम में भवतु इति प्रार्थयतः, अर्थात भगवान के चरण कमल हमारे सेव्य हों, केवल इतनी कामना करने से ही, इतनी प्रार्थना करने से ही समक्षः प्रत्यक्षः एव विभवः, अर्थात विभव संसार का ऐश्वर्य उसके समक्ष हो जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। कितनी बढ़िया सुविधा है। अपेक्षिता संपद भवति, अपेक्षिता जो संपत्ति चाहिए होती है, वे सब संपत्ति उसके पास उपस्थित हो जाती है। जैसे देखिए, संपत्ति के लिए, विषय इकट्ठा करने के लिए प्राणी को, मनुष्य को कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कालिय की पत्नियां कहती हैं कि आपके चरण कमल की सेवा
कामना करने मात्र से ही समस्त विभव उसके पास आ जाते हैं, ऐसा होता है। ये कोई विश्वास इसको भले न करे, लेकिन इतिहास में ऐसा देखा गया है, अभी भी देखा जाता है। जो लोग भगवान के सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी कामना मात्र से, अगर विभव की कामना हो, विषय की कामना हो, तो विषय अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। तो ये आपके चरण रज के माहात्म्य है। तो यह तो अर्थ एक हो गया श्रीधर स्वामीपाद का। श्रीधर स्वामीपाद का यह जो उत्तरार्ध है, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः यदिच्छत स्यात् विभव समक्षः, ये जो उत्तरार्ध है, इसमें चक्रवर्ती पाद की व्याख्या दूसरे तरह से है और श्रीधर स्वामी की पाद की तो व्याख्या हम लोगों ने श्रवण किया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अन्य ही लक्ष्म्यादिभिरपि तदेश नाथ नाथाप दुरापम अन्य ही दुरापम आप, दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे किनके द्वारा? लक्ष्म्यादिभि अपि, लक्ष्मी महेश चतुर्मुखादि के द्वारा भी जो चरण कमल दुर्लभ हैं। सर्वफल मुकुट भूतमपि यत् पादरजः सकाम जनस्य फल साधनमपि भवति इति आहुः। इस श्लोक की व्याख्या में भूमिका के रूप में चक्रवर्ती पाद यह कह रहे हैं कि कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य या देवता या प्राणी ऐसे भी होते हैं जो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करके उस चरण कमल को परम साध्य न मान करके उसको साधन के रूप में व्यवहार करते हैं। अर्थात चरण कमल को प्राप्त करके उस चरण कमल के द्वारा विभव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यद्यपि विभव ऐसे ही आ जाता है, विभव के लिए कोई कामना नहीं करनी पड़ती है, विभव के लिए कोई परिश्रम अलग से नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जिनकी बुद्धि इतनी परिष्कृत नहीं है, भगवान के चरण धूल का महात्म्य जिनको समझ में अभी नहीं आ रहा है, उनको तो लगता है कि अब तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, तो अब हम भगवान की कृपा से, भगवान के चरण कमल से विषय को इकट्ठा करना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। सर्व फल मुकुट भूतम अपि, समस्त फलों का, समस्त पुरुषार्थ का, समस्त काम्य वस्तुओं का मुकुट भूत है भगवान के चरण कमल। उसको प्राप्त करने के बाद किसी भी और पदार्थ की कामना नहीं होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। यह अत्यंत बुद्धिमान की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं, त्वत्पादरजः सकाम जनस्य फल साधनम अपि भवति। अर्थात जो सकाम व्यक्ति होता है, जो विषयाभिलाषी व्यक्ति होता है, वह तो आपके चरण कमल को साध्य के रूप में व्यवहार कर देता है, उसके आपके चरण कमल के साथ साध्य के साधन के रूप में व्यवहार बर्ताव करता है। अर्थात आपके चरण कमल को साधन मान करके किसी और साध्य की प्राप्ति की वो कोशिश कर लेता है। सकाम जनस्य फल साधनम अपि भवति इति आहुः संसार इति। संसार इति, तो यहाँ पर कहते हैं इच्छतः। यहाँ यद इच्छतः, श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या यद इच्छतः, जिस चरण कमल को, चरण कमल की धूलि को कामना करने से। चक्रवर्ती पाद ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इच्छतः यानी सकामस्य, जो इच्छा रखता है अपने हृदय में, अर्थात जो सकाम व्यक्ति होता है। इच्छतः सकामस्य शरीरिणः यत्, यत् शब्द का अर्थ है यतः, यानी जिस चरण कमल से विभव समक्ष हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, सकाम व्यक्ति के लिए जिन चरण कमलों से विभव उपस्थित हो जाता है। आगे कह रहे हैं इच्छा अविषय भूतादपि। देखिए, इच्छा विषय भूतादपि, यहाँ
इच्छा विषय भूतादपि ऐसा भी व्याख्या किया जा सकता है, इच्छा अविषय भूतादपि ये भी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इच्छा का अविषय भूतादपि यतः, यतः माने यतः चरण रजसः, इच्छा के अविषय भूत कहने का मतलब है वह व्यक्ति, वो सकाम व्यक्ति भगवान के चरण कमल को तो चाहता है, लेकिन उसकी असल में वस्तुतः उसकी कामना विषय में रहती है कि भगवान के चरण कमल को प्राप्त करके, भगवान की कृपा को प्राप्त करके हमको विषय प्राप्त करना है। इसलिए इच्छा का सही अर्थ में चरण कमल अविषय भूत है और इच्छा का विषय भूत है विषय। तो इसलिए इच्छा अविषय भूतादपि यतः, इच्छा के अविषय भूत जो आपके चरण कमल है, आपकी कृपा है, उससे अपेक्षिता संपत्ति प्रत्यक्षा एव भवति। तो इस तरह से अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद करते हैं, अर्थात इच्छतः सकामस्य शरीरिणः यत् नाम यतः विभवः समक्षः। कैसे? न इच्छा अविषय भूतादपि यतः, इच्छा के विषय अर्थात इच्छा के मुख्य विषय न होने पर भी चरण कमल को वह इच्छा का मुख्य विषय, सर्वश्रेष्ठ विषय, परम पुरुषार्थ के रूप में न मानने पर क्या होता है, फिर भी नहीं भी मानता है, लेकिन उस चरण कमल का, उस भक्ति महारानी का महात्मा ऐसा है कि उससे अपेक्षित संपत्ति उसको प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके सामने हो जाता है। संसार में कुछ ऐसे अल्प बुद्धि संपन्न होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी दामी कोई गाड़ी, मर्सिडीज हो या BMW या जैसे भी खाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी, उस गाड़ी से कोई व्यक्ति ईंट ढोना शुरू कर दे या बाली ढोना शुरू कर दे, पत्थर ढोना शुरू कर दे, तो संभव तो है कि उस गाड़ी से बाली को भी ढोया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसी को ही अत्यंत महत्व दे करके उसको साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा इस तरह के तुच्छ कार्य करने की कामना नहीं करते हैं। लेकिन कोई बेवकूफ हो जो मर्सिडीज का दाम, उसका महत्व नहीं समझ रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो उससे ईंट बाली और पत्थर भी ढोना शुरू कर देगा। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इच्छतः यानी सकाम व्यक्ति के लिए ये चरण रज, भगवान की कृपा, भगवान के चरण कमल, ये भी विषय को दे देते हैं, क्योंकि उनकी नजर, उनकी कामना विषय की ओर रहती है। इसलिए चरण कमल की ओर उनकी कामना नहीं होती है, उनको कामना होती है तो साधन के रूप में उसको प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य के रूप में प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि यह जो बात है ये केवल सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है, ये बड़े बड़े लोगों के चरित्र में भी ऐसा देखा गया। भगवान के कितने प्रिय हैं श्री ध्रुव महाराज जी। तो ध्रुव महाराज जी भी जब घर से निकले थे तो उनको भी यही कहा गया था कि यदि आप, उनकी माता ने भी समझाया था एवं उन्होंने भी समझाया था, विमाता ने भी समझाया था कि यदि तुम राज्यासन चाहते हो, यदि तुम राजा बनना चाहते हो, भगवान के चरण कमल की उपासना करो। उनकी माता ने भी ऐसा कह दिया था। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचना यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रिये तरैरंग विमृग्यमाणया। या ये बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कहा गया कि अगर आप चाहते हो तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तुम अगर पिता के अधिकार को चाहते हो, हे ध्रुव, तुम भगवान की उपासना करो। अर्थात ध्रुव महाराज भी विषय के लिए, अर्थात संसार के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य शासन प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना कर रहे हैं।
ये दूसरी बात है कि भगवान के साक्षात्कार के बाद और इतनी उग्र तपस्या करने के बाद उनके चित्त से विषय वासना पूरी तरह से निकल गई थी। अर्थात जब भगवान को उन्होंने समक्ष किया, प्रत्यक्ष किया, तो उस समय उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो उक्ति है, उनका जो उद्गार है, उससे कहीं भी यह नहीं लगता है कि उनके हृदय में अभी कोई कामना है, लेकिन शुरू से यह कामना थी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में अभी कामना भले ना हो, लेकिन कभी तो थी। तो मेरा कर्तव्य है हमारे भक्त के मनस्कामना को मैं पूर्ण करता हूँ। इसलिए आपको दीर्घ काल तक 37 वर्ष सहस्र तक आपको राज्यासन में विद्यमान होना पड़ेगा, राज कार्य करना पड़ेगा। तब ध्रुव महाराज जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई थी। तब ध्रुव महाराज जी 5-6 श्लोकों में उस विषय वासना की निंदा करते हैं, लेकिन सबके चित्त में ऐसा नहीं हो पाता है। लोग भगवान की भक्ति विषय के लिए भी कर देते हैं, लेकिन ध्रुव जैसे भगवान के प्रिय भक्त के हृदय में जैसे बाद में उस विषय के प्रति घृणा का भाव या अपने को निंदा करने का मन बन रहा था, उस तरह से सबका नहीं होता है। ध्रुव महाराज जी कहते हैं, समाधिना नैक भवेन यत्पदम विदुस्सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः। अर्थात नैक भवेन समाधिना, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके सनंदादि बड़े बड़े भक्त जिन चरण कमलों की प्रार्थना करते हैं, मैंने केवल सिर्फ 6 मास में उस चरण कमल को प्राप्त करने के बाद भी उसको खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि भगवान ने हमको विषय दे दिया। मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेवकतायुषी प्रसाद्यं जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदम् अयाचेहं भवं भाग्य विवर्जितः। जो भव छेदन करने वाले हैं, जो परम प्रेम देने वाले हैं, संसार का खंडन जो करने वाले हैं, उनसे मैंने संसार मांग लिया। तो इस तरह के ध्रुव महाराज जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई थी, लेकिन सबके हृदय में ऐसा नहीं हो पाता है। भगवत भक्ति प्राप्त करके, भगवान के चरण कमल प्राप्त करके वे लोग फिर संसार चाह लेते हैं। उसी बात को श्री नागपत्नियां कहती हैं, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः यदिच्छतः स्याद् विभवः समक्षः तदेष नाथाप दुरापमन्यै स्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहि सः। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद् विभवः समक्षः। अर्थात इस तरह से उसकी प्रशंसा करते हुए, भगवान की कृपातिरेक का अभिनंदन करते हुए एवं कालिय के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए श्री नागपत्नियां आगे भगवान को प्रणाम करती है। यहाँ तक तो भगवान के चरण रज का महात्म्य, भगवान की कृपा एवं कालिय के सौभाग्य की बात कही गई है। इससे आगे भगवान के शुद्ध रूप से प्रणाम किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताभासाय भूताय पराय परमात्मने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताभासाय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान, हे नंदनंदन, हम सब आपको नमस्कार करती हैं। नमस्तुभ्यम, कैसे हैं आप? तो साक्षात भगवान हैं। नमस्तुभ्यम भगवते, और आप पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, आप भूताभास हैं, आप भूत हैं, आप पर हैं, आप परमात्मा हैं। ये भगवान के बारे में कई सारी बातें यहाँ कही गई हैं। प्रत्येक शब्द का क्या तात्पर्य है और
एक शब्द के बाद दूसरे शब्द का प्रयोग किस कारण से हुआ है, इसकी स्पष्टता व्याख्याकार लोग श्रीधर स्वामीपाद भी कर रहे हैं और व्याख्याकार भी कर रहे हैं, चक्रवर्ती पाद भी कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आपको हम नमस्कार कर रही हैं। तो श्रीधर स्वामीपाद का कहना है भगवते, भगवत शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्यादि गुणाय, जिन भगवान में अखंड रूप से ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य अखंड रूप से पूर्ण मात्रा में विराजमान होते हैं, ये सब गुण वही भगवान कहे जाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भग इति रणा। तो इसी बात को दृष्टि में रख करके श्रीधर स्वामीपाद भगवते शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं अचिंत्य ऐश्वर्यादि गुणाय, अर्थात जिनके अचिंत्य ऐश्वर्यादि गुण होते हैं, यानी ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य अचिंत्य मात्रा में अखंडित रूप में ये गुण भगवान में विराजमान होते हैं, इसलिए भगवत शब्द का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्यादि गुणाय। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं तदुपपादनाय 10 श्लोके ही विशेषणानि। श्रीधर स्वामीपाद का कहना है यह जो भगवत शब्द है या भगवते ऐसा कह करके जिसका उल्लेख किया जाता है वे हैं विशेष्य, और बाकी जितने हैं पुरुषाय, महात्मने, भूतावासा, ये सब उनके विशेषण हैं। अर्थात भगवान का ये सब विशेषण है, पुरुषाय, महात्मने, भूतावासाय। और उन विशेषणों का क्या तात्पर्य है, उन शब्दों से भगवान के किस गुण का उल्लेख किया जाता है, किस विशेषण का उल्लेख किया जाता है, उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। और यह जो विशेषण है, यह नमस्कार है, ये अगले 10 श्लोकों तक चलेगा। यह पहला श्लोक है नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। तो अचिंत्य ऐश्वर्यादि गुणाय तद उपादनाय 10 श्लोके ही विशेषणानि। तो पहला विशेषण तो ये हो गया पुरुषाय भगवते, यह हुआ विशेष्य पद, और पुरुषाय ये हो गया पहला विशेषण। पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, पुरुषु अंतर्यामी रूपेण वर्तमानाय, जो पूर्व में यानी विविध शरीरों में, विविध कायों में जो भगवान विराजमान होते हैं, पुरुषु अंतर्यामी रूपेण वर्तमान, अर्थात समस्त पूर्व में यानी समस्त शरीरों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान जो भगवान हैं वे हैं पुरुष, उनको हम प्रणाम करते हैं। पुरुषु अंतर्यामी रूपेण वर्तमानाय। और भगवान कैसे हैं, भगवान महात्मा हैं, महात्मने एवं अपि ताभिः अपरिछिन्नाय। तो महात्मा शब्द कह करके यह कहा जाता है कि यद्यपि भगवान समस्त पुरों में, समस्त शरीरों में विद्यमान रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे परिच्छिन्न हैं। अर्थात संकुचित जगह पर, छोटे से शरीर में, चींटी के शरीर में भी भगवान विराजमान होते हैं, गज के शरीर में भी भगवान विराजमान होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों में भी भगवान विराजमान होते हैं, तो छोटे छोटे जो पौधे हैं, तृण हैं, गुल्म हैं, उनमें भी भगवान विराजमान होते हैं। लेकिन विविध स्वरूप में भगवान के विराजमान होने पर भी भगवान परिच्छिन्न नहीं है, फिर भी भगवान अपरिच्छिन्न रहते हैं, यानी विभू रहते हैं और असंकीर्ण रहते हैं, असीमित रहते हैं, असीम रहते हैं। इसी बात को कहने के लिए ये परमात्मा शब्द का
यहाँ सन्निवेश किया गया। महात्मा शब्द का सन्निवेश किया गया महात्मने अर्थात एवमपि। एवमपि का मतलब है विविध पुर में अंतर्यामी रूपेण निवास करने पर भी ताभी अपि अपरिच्छिन्नाय अर्थात ताभी ना पूर्वी ताभी पूर्वी अपि अपरिच्छिन्न है भगवान। कुतः ऐसा क्यों? पूर्व में रहते हैं तो उनको परिच्छिन्न होना चाहिए। छोटी जगह में जो रहता है तो परिच्छिन्न हुआ करता है, अपरिच्छिन्न कैसे हो गए? कहते हैं भूतावासाय, क्योंकि भगवान भूतों के आवास हैं। अर्थात ये जो पंच महाभूत हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनके ये आवास हैं यानी उनके आश्रय हैं। तो जो भूतों का पंच महाभूतों का आवास होता हो तो वो तो कभी भी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है। आकाश आदि आश्रयाय तदपि कुतः, अर्थात ये आकाश आदि के आश्रय कैसे हो गए? किंतु हम लोग तो जानते हैं इसी से प्रपंच की सृष्टि होती है पंच महाभूतों से, तो उसके आश्रय कैसे हो गए? कहते हैं कि भूताय यानी पूर्वम अपि सते, अर्थात आकाश आदि पंच महाभूतों के प्रकाश से पहले भी भगवान विद्यमान हैं, इसलिए भगवान भूत हैं। भूत का मतलब है पूर्वम अपि विद्यमान, इसलिए भगवान को भूत कहा गया। कुतः भूताय पूर्वम अपि सते कुतः पराय, भगवान क्यों आकाश आदि महाभूतों से पहले क्यों विद्यमान हो गए? क्या जरूरत थी? बाद में आते। जैसे हम लोगों का शरीर संसार में पंचभूतों की सृष्टि के बाद आया है, उसी तरह से भगवान भी बाद में आते। इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि वो पहले ही आ गए? कहते हैं पूर्वमपि सते कुतः पराय, क्योंकि वो कारण है। अगर वे ना होते तो ये पंच महाभूत कहाँ से आते? कुतः पराय कारणाय किंच परमात्मने कारणातीताय, यद्यपि वे कारण हैं अर्थात पंच महाभूतों के और अन्य जगत के समस्त उपादानों के भगवान मूल कारण हैं, फिर भी भगवान परमात्मा हैं। परमात्मा शब्द का अर्थ करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कारणातीताय, अर्थात भगवान कारण है लेकिन कारणातीत हैं। कहने का मतलब है वे कारण तो जरूर हैं लेकिन उनका कोई कारण नहीं है, इसलिए वे कारणातीत हैं। और यह कारणातीत होने की बात परमात्मा शब्द से कहा गया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। यह तो रही श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस पर उसी तरह की बात करते हैं। इन श्लोकों में ये जो 10 श्लोक हैं इसमें भगवान के जो ये सब स्वरूप हैं, जिन स्वरूपों की चर्चा अन्यत्र जहाँ कहीं भी स्तुति होती है, भगवान का यह जो परस्वरूप है, कारणातीत स्वरूप है, प्रकृति को उत्पन्न करने वाला स्वरूप है, सर्वांतर्यामी स्वरूप है, जिन स्वरूपों का हम लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं उसी तरह की बात यहाँ भी कही जाती है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या और श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद यहाँ एक पद्य के माध्यम से कह रहे हैं। षड्भिः श्लोकैः कृपामेवं विवृत्य 10 पुनः एकादश नतिश्चक्रुर्भक्त्या कालीय योषितः। चक्रवर्ती पाद कहते हैं षड्भिः श्लोकैः कृपामेव विवृत्य, अर्थात यहाँ तक संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छत स्यात् विभव समक्षः, यहाँ तक 6 श्लोकों में भगवान की कार्य के ऊपर जो कृपा है उसका विवरण दिया गया। उस भगवान के कृपा के अपूर्वत्व, कृपा के असाधारणत्व का वर्णन, अहेतुकत्व का वर्णन कालिय की पत्नियों ने किया। षड्भिः श्लोकैः कृपाम एवं विवृत्य 10 पुनः, यहाँ से आगे 10 श्लोकों में क्या किया जाता है? एकादश नतिश्चक्रुः। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कहते हैं यहाँ से 10 श्लोकों में एकादश नति कर रहे हैं। ये कालिय की पत्नियां
10 श्लोकों के द्वारा भगवान की एकादश नति कर रहे हैं। नति का मतलब नमस्कार। अर्थात इन पद्यों में हम लोग देखेंगे, इन 10 पद्यों में 11 बार यह कहा गया, नमः 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 नमः, हे भगवान आपके चरण कमलों में हम सबका नमस्कार है, हम सब आपका नमस्कार करती हैं। तो 11 बार कहा गया नमः शब्द। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं एकादश नते चक्रु, ऐसे नहीं किया, भक्तिया कालीय योषिता, कालीय की ये जो योषित हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उन लोगों ने सब मिल करके भगवान के 11 बार नमस्कार किया। एक बार भी भगवान के और अगर नमस्कार कर दिया जाता है तो मनुष्य जीवन चरितार्थ हो जाता है। और कालिय की पत्नियां स्वतः भक्ता थी, इसलिए भगवान को बार बार नमस्कार करती हैं। भक्त है उपास्यत्वेन आहुः, भक्ति के उपास्य कौन है? हे भगवान आप ही भक्ति के उपास्य हैं। भगवते अप्राकृत षड ऐश्वर्यवते, अर्थात भगवान षड ऐश्वर्यवान है, लेकिन वो जो ऐश्वर्य है वो संसार में रहने वाला ऐश्वर्य नहीं है, वो अप्राकृत ऐश्वर्य है। भगवान का बल, भगवान का धर्म, भगवान का यश या भगवान का जो ये षट ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य आदि, ये कोई प्राकृत ज्ञान वैराग्य आदि नहीं है, ये अप्राकृत हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अप्राकृत षड ऐश्वर्यवते, अप्राकृत जो षड ऐश्वर्य हैं, तादृश षड ऐश्वर्यवान भगवान हैं। पुरुषाय, यह पुरुष शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कर रहे थे पुरुषो अंतर्यामी रूपेण वर्तमान आय, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पुरुषाय का मतलब है पुरुष, पुरुषाय यानी नराकाराय। भगवान श्री नंदन के रूप में गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं, श्री वसुदेव नंदन के रूप में मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। कैसे अवतीर्ण हुए हैं? पुरुष के रूप में, मनुष्याकार में भगवान का यह अवतार है। इसलिए पुरुषाय शब्द का अर्थ पुरुष ही करते हैं, अर्थात पुरुष शब्द का जो सामान्य अर्थ है कि नर, वैसे ही अर्थ करते हुए कहते हैं पुरुषाय यानी नराकाराय। महात्मने नराकृत्यापि सर्वव्यापकाय, भगवान यद्यपि पुरुष हैं या नराकार हैं, कोई भी नराकार शरीर सर्वव्यापक नहीं हुआ करता है। नराकार शरीर तो थोड़ी सी जगह में रहता है, वो कहाँ सर्वव्यापक हो पाएगा। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, कालिय की पत्नियां कह रही हैं भगवान यद्यपि आप पुरुषाकार हैं, यद्यपि आप नराकार हैं, लेकिन आप सामान्य नर जैसे नहीं है, आप हैं महात्मा। महात्मा शब्द का अर्थ है नराकृत्यापि, नर की आकृति होने पर भी आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वत्र विराजमान हैं। भगवान नंदन के रूप में भी भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। कैसे? अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के मुखारबिंद से, और उससे आगे भी कई बार हम लोगों ने इसको सुना कि भगवान जब द्वारिका में विवाह के बाद निवास कर रहे थे तो 16,108 जो भगवान की पत्नियां हैं, सभी के घर में भगवान अलग अलग स्वरूप से निवास कर रहे थे। तो यही तो उनकी सर्वव्यापकता का लक्षण है। सामान्य जो नर होता है वो तो एक पत्नी के साथ रह सकता है या एक घर में एक समय में रह सकता है, लेकिन भगवान एक कालावच्छेदेन 16,000 एक जगह पर जब रहते हैं तो फिर सर्वव्यापक होने में क्या समस्या है? जो अपने को 16,001 स्वरूप में प्रकाशित कर सकता है, वो अनंत स्वरूप में सर्वत्र अपने को प्रकाशित कर ही लेता है। इसलिए आप नर होने पर भी, आप नराकार होने पर भी, आप पुरुषाकार होने पर भी आप महात्मा हैं, सर्वव्यापक हैं। योगी भी उपास्यत्वेन आहु सर्वभूत निवासाय, सर्वभूत निवास, समस्त भूतों में आपका निवास है, अर्थात समस्त प्राणियों के हृदय कंदरा में, हृदय गह्वर में, हृदय कमल में आप विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान का यह जो स्वरूप है सर्वभूत निवास, ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के अनुरोध से है
आप सर्वभूत निवास हैं, यानी योगी लोग आपके इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। भक्त लोग तो नंद नंदन स्वरूप का, पुरुष स्वरूप का उपासना करते हैं, लेकिन योगी लोग सर्वभूत निवास स्वरूप का की उपासना करते हैं। सर्वभूत निवासाय, योगी भी उपास्यत्वेन आहु सर्वभूत निवासाय। और भूताय, भूत शब्द का अर्थ दोनों व्याख्याकार एक ही करते हैं, यानी पूर्वमपि सते, अर्थात ये सर्वभूत जब नहीं आए थे उससे पहले भी आप विद्यमान हैं। भूताय पूर्वमपि सते। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूताभासाय भूताय पराय परमात्मने, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधये, हे भगवान, हे प्रभु, आप ज्ञान एवं विज्ञान उभय के निधि हैं। इसकी व्याख्याकार जो कहेंगे हम लोग वही श्रवण करेंगे। अभी तो केवल सामान्य शब्द का अर्थ, सामान्य अर्थ जो अत्यंत मोटा अर्थ है उसको श्रवण कर लेते हैं। आप ज्ञान एवं विज्ञान के निधि हैं। निधि का मतलब खजाने हैं, अर्थात उसके मूल स्रोत हैं, उसके आश्रय स्थान है, उसके उत्पत्ति स्थान है। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्ति, आप ब्रह्म हैं, आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप अगुण हैं, आप अविकार हैं, आप प्राकृत हैं। प्राकृत हैं ये तो विचित्र बात है, भगवान तो अप्राकृत हैं या अप्राकृत गुण संपन्न है ये कहा जाता है। अब प्राकृत आय ये क्या है, इसको व्याख्याकार स्पष्ट करेंगे। ऐसे जो भगवान हैं आपको हम सब मिलकर के नमस्कार करती हैं। आपकी इसके ऊपर जो कृपा है उस कृपा के बदले में, उस कृपा का जो ऋण है उसका हम परिशोध नहीं कर सकते हैं, केवल हम आपके चरणों में नति ही कर सकती हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुम आह, अर्थात भगवान, इससे पहले कहा गया भगवान कारण भी हैं और कारणातीत भी हैं। क्योंकि जब जो व्याख्याकार अगले श्लोक की जो व्याख्या लिखते हैं उनका पूर्व श्लोक में जो मत है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर दूसरे व्याख्याकार हों तो उनके पूर्व श्लोक का जो अर्थ होता है उसी अर्थ को दूसरे श्लोक की व्याख्या के समय में बढ़ाते हैं। तो अब यह जो प्रथम नमस्कारात्मक जो श्लोक था, पद था, उसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था, आप पराय यानी कारणाय, परमात्मने या कारणातीताय, अर्थात भगवान स्वयं कारण है और कारणातीत हैं। इस बात की यह बात कही गई थी। अब अगले श्लोक में उसी बात को उपादन करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद। अर्थात भगवान को पहले तो कह दिया गया कारण है और कारणातीत हैं, तो ये कैसे संभव है? कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुम आह, अर्थात यह जो पद्य है ज्ञान विज्ञान निधये, ये भगवान के कारणत्व और कारणातीतत्व का प्रकाश कर रहा है। कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुम आह ज्ञान विज्ञान निधये। ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञप्ति और विज्ञान शब्द का अर्थ है चित्त शक्ति। तयोः निधये ताभ्याम पूर्णाय, अर्थात ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञप्ति, यानी ज्ञान हम लोग जो समझ रहे हैं वही है, और विज्ञान शब्द का अर्थ है चित्त शक्ति। भगवान का जो अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था शक्ति है उसमें जो
अंतरंगा शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति है, और स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कहने का मतलब है भगवान का, विज्ञान शब्द का अर्थ है भगवान की जो चित शक्ति। तो ये व्याख्या थोड़ी सी कठिन लग रही है, इसको मैंने दूसरे व्याख्याओं के आधार पर देखा। ज्ञान शब्द का जो साधारण व्याख्या होती है, ज्ञानम इष्ट परिहारोपयुक्तम, अनिष्ट परिहारोपयुक्तम, विज्ञानम इष्ट प्रापणोपयुक्तम। कुछ व्याख्याकार ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं अनिष्ट परिहारोपयुक्तम, अर्थात जिस गुण के द्वारा अनिष्ट का परिहार होता है, अर्थात जिसके कारण हम अनिष्ट से बच जाते हैं, वो है ज्ञान। और जिस गुण के द्वारा, आत्मा के जिस गुण के द्वारा हम इष्ट पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वो है विज्ञान। कुछ व्याख्याकार ऐसा भी कहते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ है अनिष्ट परिहारोपयुक्त, और विज्ञान शब्द का है इष्ट प्रापण उपयुक्त। और कुछ व्याख्याकार ऐसा भी कहते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ है शास्त्रजन्यम, अर्थात हम लोग श्रवण करने से, शास्त्राध्ययन करने से जो बोध हम लोगों को उत्पन्न होता है वो ज्ञान है। और विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षानुभव। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी पाद इस पद्य की व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। भगवान की कृपा, आप सबके शुभाशीर्वाद से हम लोग इसका श्रवण करेंगे। तो सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए, कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज के इस कथा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद